आगे आया और कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना करते हुए बोला, हे गुरुदेव, हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। इन मुसलमानों को आपके देह का अंतिम संस्कार उनके तरीके से नहीं करने देंगे। कबीर परमात्मा ने शांत और गंभीर स्वर में दोनों राजाओं और उनकी सेनाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। धर्म, जाति और परंपराओं के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। और मैंने तुम सबको 120 वर्षों तक क्या शिक्षा दी है? क्या मैंने तुम सबको ऐसे लड़ाई करना सिखाया है? कहाँ गए मेरे वो उपदेश जो मैं आज तक तुम सभी को बताता रहा कि हिंदू मुसलमान तुम दो नहीं हो, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। और आज तुम फिर वही खड़े हो। इसके बाद कबीर परमात्मा जी ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया। कहा, यहाँ नीचे एक चादर बिछाओ। और के बक्के रह गए। सभी ने आकाश की तरफ देखा तो कबीर परमात्मा सशरीर सतलोक जाते दिखाई दिए। सभी उपस्थित लोगों के सामने जब चादर हटाई तो वहां केवल सुगंधित फूल बिछे हुए थे। उनके शरीर का कोई भी अंश वहां नहीं था। कबीर परमात्मा ने अपने दिव्य स्वर से सभी को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू और मुस्लिम मेरे बच्चों, इन चादर और फूलों को आपस में बराबर बराबर बांट लो। इस प्रकार तुम सभी प्रेम और भाईचारे से रहना सीखो। उनके ये शब्द कहा, पंडितों, आज मैं मगहर से सहशरीर अपने धाम सतलोक जा रहा हूँ। तुम सब अपनी पोथियों और वेदों को खोलकर देख लो। मैं वही परमात्मा हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में रहता हूँ। उनकी वाणी सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कबीर परमात्मा ने अपने सतलोक गमन से ये संदेश दिया कि परमात्मा की सद्भक्ति करने वाला साधक, चाहे कोई मगहर में अपना शरीर त्यागे या काशी में सच्ची भक्ति करने वाला, अपने उद्देश्य लोक को ही प्राप्त करता है। काशी में मरने वाला स्वर्ग और मगहर में मरने वाला नर्क जाएगा। इस भ्रांति को उन्होंने सदा के लिए मिटा दिया। कबीर परमात्मा ने अपने दिव्य चमत्कार और सद्भक्ति के उपदेशों के माध्यम से लोगों को धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उनके इस अद्वितीय संदेश ने सभी लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा की भक्ति का महत्व समझाया। दर्शकों, आज उस पवित्र दिन को उन्हीं के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। धन्यवाद।